तो एक लंबे इंतजार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है, उसमें फाइनली बिजावर से एक बार फिर से विधायक बबलू शुक्ला का नाम सामने आया है और समर्थकों में लगातार उत्साह और खुशी देखी जा रही है। काफी कयास लगाए जा रहे थे, काफी संशय यहां पर समझ में आ रहा था कि आखिरकार बहुत सारे दावेदार भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अंततः बबलू शुक्ला के नाम पर एक बार फिर से संगठन ने मोहर लगाई है। और अब हम बबलू शुक्ला से बात करेंगे। काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, बड़े लास्ट मोमेंट पे सूची आई, क्या वजह रही? नहीं, ऐसा नहीं है कि इंतजार करना पड़ा, क्योंकि पिछले आप 18, 13 और 8 में जाइए। मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने जल्दी टिकट हो गए हैं। नहीं तो आज सही समय आया है, जब जो समय 13, 18 और 8 में टिकट हुए थे, वो इस समय हुए थे जो आज की तारीख में हुए थे, कि आज हुए वे कल होंगे। फार्म भरते भरते टिकट हुआ करते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की और जो 2 सूची बहुत जल्दी जल्दी निकाल दी, उसलिए आपको लग रहा है कि बहुत लेट हो गए हैं। लेकिन उस समय भी हम लोग कहा करते थे कि 3 महीने चुनाव के लिए, 2.5 महीने चुनाव के लिए टिकट घोषित हो जाने के बाद बहुत होते हैं। तो पार्टी ने का धन्यवाद देता हूं मैं कि मुझे बिजावर का प्रतिनिधित्व और बिजावर में चुनाव लड़ने का एक बार शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे अवसर दिया। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ और इस क्षेत्र की जनता का हृदय से आभारी हूँ कि आजकल देखो, टिकट आदमी के काम पे, जनता से जुड़ाव पे और सर्वे के आधार पे टिकट दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता ने ना सर्वे भेजा होता और ना आज हमें यह मौका मिलता। इसलिए मैं जनता का भी दिल से आभारी हूं कि आपके स्नेह आशीर्वाद से पुनः मुझे बिजावर का सेवा करने का अवसर का आज। मेरा लेट कहने का मतलब इस परिप्रेक्ष्य में था कि कई बार आपके प्रयासों से मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, तमाम सारी सौगातें दी हैं, तो उस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जब पड़ोसी सीट बड़ा मलहरा का टिकट जब फाइनल हुआ, तो उसी दौरान ये लग रहा था कि उसी लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों, आखिरकार क्या पेच फंसा? यहाँ जो और लोग दावेदारी कर रहे थे, उनकी जो है पकड़ ज़्यादा मजबूत चल रही थी, क्या वजह आप मानते हो? मैं शिवेंद्र भाई, राजनीति में जनता जानती है इस क्षेत्र की, और जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानता है, मैं झूठ की राजनीति ना करता हूं, ना झूठ बोलता हूं। लेट और उससे मतलब नहीं। आज आप पता लगाइए, मैं 2 साल से दिल्ली नहीं देखी मैंने। मैं केवल क्षेत्र में रहता हूं, क्षेत्र की जनता के बीच रहता हूं। घूमने के नाम पे आपको पता लगा लो, मैं हर साल कहीं देश विदेश कहीं घूमता रहता था, लेकिन 5 साल मैंने कहीं नहीं गया बाहर। केवल क्षेत्र की जनता ने जो अवसर दिया था सेवा का, क्षेत्र की जनता के बीच पूरे समय रहा। मैं भोपाल 2 महीने बाद अभी गया था, 1 सप्ताह पहले। 2 महीने में भोपाल भी नहीं गया। मैं केवल 4 लोगों से नमस्कार करने गया और अपना पक्ष रखा कि यदि जनता का स्नेह आशीर्वाद बिजावर से हमें है और आप सबका स्नेह आशीर्वाद है, तो हमें एक अवसर फिर दिया जाए। और मुझे पूरा विश्वास था माननीय मुख्यमंत्री जी पे, माननीय अध्यक्ष जी पे। मैं आप पता लगा लो, मैंने उनसे भी नहीं कहा कि हमें टिकट दे दो या टिकट चाहिए। मैंने उनसे यही कहा कि यदि हमने काम किया हो 5 साल में, आप लोग हमारे बड़े भाई हैं, तो इस छोटे भाई के लिए आप दोनों लोग हैं। और उनने इस छोटे भाई पे भरोसा किया और क्षेत्र की जनता का जो मान सम्मान रखा, क्योंकि क्षेत्र की जनता मैं 6-7 दिन से देख रहा था कि क्षेत्र की जनता की हालत क्या है। मैंने बिजावर शहर इतना सन्न कभी नहीं देखा। पिछले 4 दिन से हमने जो बिजावर में, जब से कांग्रेस का टिकट हुआ उसके बाद बिजावर की जनता बिल्कुल सन्न थी कि क्या होने वाला है। क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत लोगों के नाम चल रहे थे, तो हमारी क्षेत्र की जनता घबरा रही थी। मुझे पता था हमारी जनता हमसे, जब हम हंसते थे बैठते थे, तो जनता हमसे कहती थी आपको सब पता है, हमको भी बता दो। और हम लोग तो रात भर मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन हम भी देख रहे थे कि हमारे प्रति जनता में स्नेह प्रेम कितना धैर्य रख सकते हैं। और जनता ने धैर्य रखा और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज मुझे वो अवसर मिला। और जनता के भाव आप देखो, बिजावर शहर में आप घूम के आइए, क्या माहौल है बिजावर का। आज जो पिछले 1 हफ्ते से सन्न थी, आज खुशी का बिजावर में माहौल है।
चलिए, अब ये सवाल आता है कि टिकट फाइनल हो गया है, पूरे जोश में है कार्यकर्ता। अब मुकाबला किससे मानते हैं आप? तमाम पार्टियों के टिकट यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। मुख्य मुकाबला आपको किससे लगता है? मैं समझता हूं, चूंकि हमारा 18 में भी जनता ने चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव लड़ा ही नहीं था। जब मैं टिकट से दोनों पार्टियों से वंचित रहा तो मैं थक हार के अपने घर आ गया था और अपन ने सोच लिया था कि राजनीति यहीं से विराम, और आज के बाद अपने धंधे पानी और घर परिवार में रहेंगे। लेकिन जैसे ही जनता 18 में उनको पता लगा कि इनने ऐसी स्थिति बना ली है, तो जनता घर पे आई और जनता सोते उठा के लेके गई, और पूरे क्षेत्र की जनता ने अपने हाथों पे लेके, जब जब हमने मेहनत की हम चुनाव नहीं जीत पाए, जब हमने छोड़ दी मेहनत करना और जब जनता लड़ी तो 37,000 वोटों से जिता के जनता ने भेजा। एक बार फिर वही अवसर बाजार के इतिहास में दोहराने वाला है कि बबलू शुक्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी ने बबलू शुक्ला को अपना मोहरा बनाया है। मेरा चुनाव बाजार विधानसभा की जनता लड़ेगी और जनता ही तय करेगी कि हमारी फाइट है या नहीं है, मुझे नहीं पता। ये एक सवाल बड़ा ऐसा सवाल है, बार बार आपको सफाई देनी पड़ती है। आपके ऊपर जो आरोप के शराब को लेकर लगाए जाते हैं, और अभी हाल ही में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो एक और आरोप ये मढ़ दिया कि बिजावर की गली गली में महिलाएं शराब बेच रही हैं। मैं समझता हूं ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी की सोच का और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का कि ऐसी सोच वाले व्यक्ति को आपने बिजावर में भेजा है जिसको यूपी के कल्चर का पता है, एमपी के कल्चर का भी पता नहीं है। और एमपी में सबसे जो सामान्य और सीधा और पिछड़ा और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र है वो बिजावर है। तो झांसी का आदमी बिजावर विधानसभा का कल्चर नहीं जान सकता है। जिस व्यक्ति को गांव की गलियां पता ना हो कि किस गांव में हमें कहां से जाना है, ऐसा कौन सा आदमी, ऐसा कौन सा मंत्र है उनके पास कि उनने एक दिन में आते ही पूरी बिजार विधानसभा की गली देख ली कि पूरी गली की महिलाएं शराब बेच रही हैं? ऐसा कौन सी चीज है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप उनसे जरूर पूछना जी बात कि ऐसी कौन सी चीज झांसी से लेके आए हो कि आपने आंख मीची और खोली और बिजावर विधानसभा की पूरी गलियों में आपको महिलाएं शराब बेचती। ये दुर्भाग्य है और इसका जवाब बिजावर की जनता 17 को नहीं, 17 के पहले देने वाली है। आदमी कहेगा वोट के रूप में देगी, हम कह रहे हैं अभी बहुत बड़ी चोट के रूप में देने वाली है। उनने एक बात और कही है बिजार के लिए, आपने यदि सुना हो कि बैंकॉक बना दिया है बबलू शुक्ला ने। तो बैंकॉक का अर्थ मैं समझता हूं अभी इतनी जनता खड़ी है, इसमें से 5% भी लोग जानते होंगे। अभी 95 जानते नहीं बैंकॉक क्या है, आप भी जानते हैं। तो यदि बैंकॉक से तुलना की तो इससे बड़ा हमारे गाल पे, हमारी बिजावर क्षेत्र की जनता के गाल पे उनने नहीं मारा है। नवरात्रि का दिन है और महिलाओं पे जो आरोप थोपा है उसका मैं समझता हूं कि जब आप लोगों के माध्यम से और जो 5% लोग हैं उनके माध्यम से शीघ्र ये जनता के बीच में फैलने वाली है, इनको गली नहीं मिलेंगी, गली में महिलाएं खड़ी मिलेंगी कि तुमने हमें बैंकॉक का क्या बना दिया। चूंकि हमारे लिए तो माताएं बहनें हैं, क्षेत्र की हमारी बहनें हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूं। लेकिन तुमने 2 दिन में हमारी माताओं बहनों को किस स्तर का सोचा? बैंकॉक की सोच क्या है? बैंकॉक क्या है? या तो आप बात करो कि बबलू शुक्ला ने बैंकॉक जैसा विकास किया है, तो बैंकॉक शहर भी सुंदर है। लेकिन जो तुमने तुलना की शराब गली में बेचती है और भी जो काम करती है, उसका जवाब आपको बिजावर की धरती से देना होगा, नहीं तो बिजावर की धरती से आपको खदेड़ा जाएगा झांसी जी, तय मानो। एक चीज और सामने निकल कर आती है, अभी जब मध्य प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हुई उस दौरान लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग लीड कर रहे थे, लेकिन अब जो है जो सॉन्ग चल रहा है कि एमपी के मन में है मोदी, तो क्या अब शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया भाजपा ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सफाएं उनके नेतृत्व में हो रही हैं, सबसे ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं। और आज लाडली बहनों का जो अंडर करंट है अभी पता नहीं कांग्रेसियों को। आप लोग भी जब सर्वे करते हैं, इंटरव्यू करते हैं तो स्टैंड पर लोगों से कर लेते हैं। आप महिलाओं से जाके पूछिए कि कितना अंडर करंट है, और जिस दिन 17 तारीख को वोट डरेंगे तो आपको, ठीक है मोदी तो देश के सर्वमान्य नेता है, तो उनके मन में यदि मध्य प्रदेश है तो ये हमारा सौभाग्य है कि देश के नेता के मन में
मध्य प्रदेश है, लेकिन शिवराज जी के जो योजनाएं हैं वो जनता के मन में है और जनता के कण कण में है। आप महिलाओं से पूछिए, महिलाएं आपसे यही कहेंगी कि हम भैया को वोट देंगे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्र में विकास के नाम पर बहुत काम नहीं हुआ और जो हुआ है उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार भी हुआ है और अब कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है जीतेगी। हमने आपसे कहा कि जिस आदमी को बाजार की गलियां पता ना हो, वे विकास क्या बताएगा। आज से तुम 5 साल पहले बाजार देखते, जब आपको पता लगता कि बाजार क्या था। 5 साल के पहले, 15 साल पहले देखिए आप बाजार का विकास क्या था और आज बाजार, आप भी तो आते हैं बाजार पर, आप बताइए 5 साल में। यदि ईमानदारी से आपसे ही पूछता हूँ, जनता से पूछता हूँ, बाजार में जब मातुआ से आप मुड़ते होंगे तो बाजार का नक्शा परिवर्तन मिला होगा आपको। जैसे ही बाजार में प्रवेश किया होगा अभी शाम को, तो भव्य द्वार मिले होंगे जो जिले में कहीं नहीं है। ऐसा लगता है जैसे धार्मिक नगरी में। आप बाजार के मंदिर देख के आइए कि बाजार के मंदिर को किन रंगों में रंगा है। अभी ऊपर जाइए आप, इतनी ऊंचाई पे कंजला पहाड़ पे, वहां भी हमने विकास कराया है। पानी पहुंचा है भगवान के पास, धर्मशाला बनाई 12 लाख से विधायक निधि से। मतलब ऐसी चीजें जो बाहर का आदमी सोच भी नहीं सकता। उनको क्या पता कि कंजला पर्वत पे भगवान के पास किस चीज की जरूरत है, उन्होंने तो देखा भी नहीं कंजला पर्वत। लेकिन बबलू शुक्ला को पता था कि कंजला पर्वत पर साधु संत आते हैं, तो उन्हें ठहरने के लिए एक झोपड़ी नहीं थी। आज हमने भव्य धर्मशाला वहां बना के दी। आप गांव-गांव में जाइए, मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा है, आप पता लगा लेना पूरी विधानसभाओं में जिले की। शायद कोई विधायक ऐसा होगा जिसने हर विधानसभा के हर ग्राम पंचायत में विधायक निधि से निर्माण कार्य कराए हैं, और वो भी जनता की मांग पे। और जनता मतलब ऐसा नहीं कि सीसी रोड बना रहे, सरपंच को खुश कर दिया, सेक्रेटरी को। भ्रष्टाचार जब होता है, जब हम सीसी रोड बनाए और सरपंच और सेक्रेटरी को खुश करें, हमने एक आदमी को खुश नहीं किया। हमने गांव की जनता ने कहा कि हमारे मंदिर के पास धर्मशाला की जरूरत है, हमने बिल्डिंग बनवाई। धर्मशाला है, बाउंड्री नहीं है, तो हमने बाउंड्री बनवाई। ऐसे काम कराए कि जब तक उस गांव में वो बाउंड्री बिल्डिंग रहेगी, लोग बबलू शुक्ला को याद करेंगे। बबलू शुक्ला आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा केन बेतवा लिंक का है। बहुत सारे ग्रामीण जो है क्षेत्र से कई बार जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि ग्राम सभाएं नहीं हुई, सूचनाएं नहीं मिली, उनका जो मुआवजे की बात है या जो सीमांकन और नामांकन हुआ है वो सही ढंग से नहीं हुआ है और उसमें उसके पीछे बबलू शुक्ला का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने ऐसा नहीं, मेरे ऊपर जनता का भरोसा है और उस गांव में जितनी भी विस्थापित जनता है वो 15,000 के लगभग है, आपको भी पता होगा। लेकिन आपने आंदोलन में कितनी जनता देखी, आप खुद बता सकते हैं। 200, 150, 300, 400, इसके ऊपर नहीं देखी होगी। उन्हें बबलू शुक्ला भरोसा हो। मैं उस गांव में बोल के आया हूं कि आपके पास, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग की केन बेतवा में मुआवजे की कि विशेष पैकेज दिया जाए। आप पता लगाइए कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि सबसे अच्छा पैकेज कहीं दिया जाएगा तो मैं समझता हूं केन बेतवा में दिया जाएगा। इस जो ये परियोजना आने वाली है, इससे आपकी विधानसभा क्षेत्र की जनता को कितना लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पे विधानसभा में आजकल देखो 2 तरीके से पानी सिंचाई के लिए देता है। एक कैनाल के द्वारा मैं समझता हूं हमारी बाजार विधानसभा के झमटुली वगैरह बहुत से गांव से निकलेगी। उसके बाद लिफ्ट होके हमारे और क्षेत्र में आएगा। आज बांसुजारा से या कुटनी डैम से या तरपेट डैम से या कहीं से भी आज पीने का पानी दे रहे हैं, तो सभी नदियों से पाइप लाने से दे रहे हैं। सिंचाई का भी साधन जब केन बेतवा का बांध बन जाएगा तो पूरी बाजार विधानसभा को लिफ्ट करके पानी पूरी विधानसभा को दिया जाए। आगे अब चूंकि आप मैदान में हैं और कुछ दिन शेष बचे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? विकास के ऐसे कौन से मुद्दे अभी बाकी हैं, आपकी नज़र में हैं, जो बिजावर क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं और उनको भविष्य की योजनाओं के तौर पर आपने शामिल करके रखा है? जहां मुद्दे की बात है तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 5 साल में मैंने क्या किया। नहीं, भविष्य की बात करता हूँ। तो जनता बता रहे उसी को कि 5 साल में मैंने क्या किया, जनता उससे तय करेगी हमारा भविष्य कि मैंने क्या किया। लेकिन भविष्य में सबसे बड़ी समस्या यहाँ किसान पे आधारित क्षेत्र है, किसानी पे आधारित क्षेत्र है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की।
पानी की समस्या कैन बेतवा में जी मान के चलो आप 8 से 10 साल लगेंगे, बहुत समय है। सबसे ज्यादा यदि पलायन होता है तो बिजौर विधानसभा से, छतरपुर जिले से, बुंदेलखंड से। तो हमारा प्रयास होगा कि मूलभूत जो सुविधाएं थी बिजावर की, मैंने इन 5 सालों में वो पूरी कराई। पिछले 1-2 महीने में सभी कैबिनेट में पास हुई, आपने खुद देखा होगा। 6-7 महीने के अंदर हर चीज उपलब्ध और धरातल पे आ जाएगी। तहसील सटाई की है, वो भी चालू हो गई है। कॉलेज में एडमिशन यहाँ चालू हो गए हैं। केवल सिविल अस्पताल का उसका टेंडर 11 करोड़ का हो गया है। मातवा की बात है, मातवा में अस्पताल बन के तैयार हो गया है लगभग 75%। ईसानगर में अस्पताल चालू होने वाला है। ऐसे बहुत सी जो सुविधाएं थी वो हो चुकी हैं। केवल हमारा 5 साल अगले 5 साल इस सेवा का अवसर जनता ने दिया, तो सबसे पहले किसान को पानी देने का प्रयास करेंगे कि 2-2 करोड़ के, 1-1 करोड़ के, 5-5 करोड़ के छोटे छोटे 4, 6, 10 डैम बन जाए इस क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ पंजाब के बाद खेती के मामले में बुंदेलखंड का दूसरा नाम होगा। तो पंजाब के बाद खेती के मामले में बिजावर विधानसभा और बुंदेलखंड का दूसरा नाम होगा, ये कहना है बबलू शुक्ला का। भविष्य की ये तमाम योजनाएं हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन पर वार करते हुए कहा है कि उन्होंने बिजावर क्षेत्र की महिलाओं के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसका जवाब निश्चित तौर पर महिलाएं आने वाले चुनाव में देकर रहेंगी। शिवेंद्र शुक्ला, पेप्टिक टाइम, छतरपुर।